तो हम आ गए थे अल्केन के नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यहां से आपके रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स किसके लिए? अल्केन्स। तो अल्केन्स प्रिपरेशन मेथड्स। ओके, चलिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड्स दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान से लर्न करना है, क्योंकि ये रिपीट होने वाले आगे के चैप्टर्स में। मतलब इंटर रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, वो है डी कार्बो ऑक्सिलेशन। क्या नाम है इसका? डी कार्बो ऑक्सिलेशन। तो पहले मैं आपको बताता हूं डी कार्बो ऑक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करता है, इसको भी डी कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। ओके, और जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ एसिड, वो अगर कार्बोनेट्स लॉस करते हैं, कौन से? मेटल कार्बोनेट चार्ज के साथ में, ठीक है। अगर वो मेटल कार्बोनेट्स एलिमिनेट करते हैं, लॉस करते हैं, रिमूव करते हैं, इसको भी क्या कहा जाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनेट्स फ्रॉम सॉल्ट, दोनों का मीनिंग है डी कार्बोक्सिलेशन। और हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है वो इससे रिलेटेड है यहां पर, ठीक है। ओके, चलिए हम देखते हैं जरा ध्यान से। जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं यहां पर RCOOH। अगर मैंने RCOOH लिखा तो आप क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली इसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो अगर मैं लिखता हूं RCOOH तो क्या बोलेंगे आप इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मैं H को रिप्लेस करता हूं सोडियम से, तो अब ये क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा आपको? क्योंकि ये एसिड से आया है, ये बेस से आया NaOH से। तो एसिड और बेस क्या बनता है? सॉल्ट। तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम, और ये कौन है? कार्बोक्सिलेट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करने वाले हैं विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH। आपने लिया NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सोडा लाइम। इसे कहा जाता है सोडा लाइम। हमने एस ब्लॉक में भी देखा था, है ना। इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH को। अरे याद है कि नहीं है? ओके, तो यहां पर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडा लाइम विद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहां से रिमूव होता है दिस पार्ट, COONaNaOH, दिखा? तो क्या बनाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन विद R, अल्काइल ग्रुप, क्या बन जाएगा? RH। RH मतलब कौन? अल्केन। ये बन गया है अल्केन प्लस Na2CO3, Na2CO3। ओके, अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। ओके, थोड़ा सा आवाज बोलना सर को, थोड़ा सा आवाज, थोड़ा सा। ओके, चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके, मैं फॉर्मिक एसिड लेता हूं, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का H गया, Na आया, क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। बोलो बोलो, सोडियम
सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट आपने लिया सोडालाइन, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से जाएगा Na2CO3। तो अल्केन नहीं बनेगा क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो क्या लिपरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। समझा? और ये Na2CO3 चला गया, Na2CO3। तो यहां अल्केन फॉर्म नहीं हुआ, आपको याद रखना पड़ेगा। एक कार्बन वाला एसिड का जो सॉल्ट होता है वो आपको अल्केन नहीं देगा। तो एक्सेप्शनल, पहला ही एग्जांपल एक्सेप्शनल था। एग्जांपल नंबर 2। अब हम लेते हैं एसिडिक एसिड CH3COOH। CH3COOH क्या होता है? एसिडिक एसिड। मैंने कुछ एसिड के नाम दिए थे, आपको याद है? 100 साल पहले मैंने कहा था इनको याद कर लो, काम आएंगे आपको। हाँ, तो मिनिमम ये स्टार्टिंग मेंबर्स लर्न करना आपने, ठीक है? तो एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, H जाएगा, Na आएगा, क्या बोलेंगे आप इसको? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट एसिडिक एसिड से बना है। थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग। तो यहां पर सोडियम एसीटेट, जिसको आप बोल सकते हैं सोडियम इथेनोएट, इथेनोइक एसिड से इथेनोएट, तो सोडियम एसीटेट का ही नाम है सोडियम इथेनोएट। जरा ध्यान से, डोंट राइट, इधर देखो। आपने लिया सोडालाइन, NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से जाएगा COONA और ये ONA क्या बनाएगा? Na2CO3। ये CH3 और H क्या बन जाएगा? CH4 प्लस Na2CO3। इससे आपको क्या पता चला कि आप जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे उसका एक कार्बन कम होने वाला है, वो कार्बन कहा जाने वाला है? CO3 बनकर। समझा? इसलिए जो भी आप एसिड लेंगे तो उससे एक कार्बन कम वाला अल्केन बनेगा। देखो, 2 कार्बन वाला एसिड लिया लेकिन अल्केन कौन सा बना? 1 कार्बन वाला। तो क्या नाम है इसका? मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। समझा क्या? अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। CH3CH2COONA, 3 कार्बन वाला एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, उससे बनने वाला सॉल्ट को क्या बोलेंगे? सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट में आपने लिया सोडालाइन, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से ये जाता है Na2CO3, H आ जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस Na2CO3 इथेन। क्या बनेगा? इथेन, मतलब एक कार्बन लेस। अब एप्लीकेशन भी आ सकता है घुमा फिरा के। एग्जाम्पल नंबर 4, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे आएगा? 4 कार्बन वाला एसिड लिया है, उस एसिड को पहले सोडियम के साथ रिएक्शन किया है, तो यहां से H चला जाएगा और Na आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2COONA। H को रिप्लेस किया सोडियम ने। समझा? H को रिप्लेस किया सोडियम ने, तो ये जो H चला गया इसको ऐसे लिखते हैं -12H2, मतलब एक हाइड्रोजन को हाफ H2 लिखते हैं। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, हाफ H2 मतलब 1 हाइड्रोजन, तो हाफ H2 मतलब 1 हाइड्रोजन, ये चला गया। अब यहां पर ये Na आ गया, तो बन गया 4 कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट सोडियम ब्यूटीरेट। सोडियम ब्यूटीरेट। फिर ये सोडियम ब्यूटीरेट का हम क्या करेंगे? NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे एप्लीकेशन। पहले एसिड से सॉल्ट बनाया, फिर इसका कर रहे हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। ये देखो, डीकार्बोक्सिलेशन चला गया। अरे बोलो ना, गया क्या? जब ये चला जाएगा तो कितने कार्बन वाला अल्केन बनेगा? CH3 CH2 CH2 और ये H, यानी प्रोपेन। क्या तैयार होगा? प्रोपेन। समझा? अरे समझा क्या? प्रोपेन तैयार हुआ। ये रिएक्शन अपने को एरोमेटिक भी देता है। आप एरोमेटिक एसिड लेते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग को लगा है COOH, तो क्या बोलते हैं हम इसको? बेंजोइक एसिड। अगर मैं H निकाल के यहां लगा देता हूं सोडियम, क्या लगाता हूं मैं यहां पर?
सोडियम, तो बन जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड Na2CO3 गया, H आया यहां पर तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बन गया? वैसे हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, लेकिन उसमें एप्लीकेशन आ गया कि हम बेंजीन भी बना सकते हैं ये मेथड से। समझा? अरे समझा क्या? एक और एप्लीकेशन, एग्जाम्पल, अगर साइक्लिक रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। COONA, सेम रिएक्शन। मेन रिएक्शन सेंटर को याद रखने का, कितना बड़ा मॉलिक्यूल आ रहा वो ध्यान नहीं देने का। इसको हीट किया, Na2CO3H यहां पर आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बनेगा। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लिक इसलिए साइक्लो, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। वैसे इसका नाम था, क्या नाम था? साइक्लोब्यूटेन सोडियम कार्बो ऑक्सिलेट, सोडियम कार्बो ऑक्सिलेट। ओके, तो बन गया साइक्लोब्यूटेन। समझा? और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन इतना तो नहीं आएगा, लेकिन जेई में आ सकता है कि उसने लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर CO, नहीं इसको हम जाने देते, अभी हम इसमें नहीं जाते, वो एग्जाम्पल आपको काम का नहीं है। इतना समझ में आपको? फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। समझा? ओके।